Let's start the sessions the living world. Okay, first, what includes this chapter? What is the living, the diversity of living world, then taxonomy, binomial nomenclatures, taxonomical hierarchy and taxonomical aid. फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ द लिविंग. व्हाट इज़ द लिविंग? लिविंग क्या है? जिसके पास एबिलिटी है इस एनवायरनमेंट को सेंस करके और एक सुटेबल रिस्पॉन्स करने की, इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी है, ग्रोथ करने की है, रिप्रोडक्शन की है, मेटाबॉलिज्म की है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास एबिलिटी हो खुद को रेप्लिकेट करने की और खुद को ऑर्गेनाइज करने की. ये सब चीज़ें हैं जो कैरेक्टर है. दिस ऑल्स आर द कैरेक्टर्स जो अपन एक लिविंग से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ तो होना ही चाहिए. डिफाइनिंग फीचर्स एक टर्म है जिसे अपन आगे जाके पढ़ेंगे. डिफाइनिंग फीचर्स मीन्स सारे लिविंग के अंदर एटलीस्ट वो फीचर्स तो होना ही चाहिए तभी वो लिविंग है, और वो फीचर किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एब्सेंट होना चाहिए. फिर अपन पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशंस. सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसके पास सेल्स है, इसका मतलब 100% वो एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग का और वो एक लिविंग है. देन अपन पढ़ते हैं ग्रोथ. राइट, ग्रोथ में क्या होता है? परमानेंटली बॉडी का मास इंक्रीज होता जाता है, यानी कि बॉडी का मास इंक्रीज होता है. इसके पास दो करेक्टर है, एक उसका मास इंक्रीज कर दो या उसके नंबर इंक्रीज कर दो, कि दो टाइप की ग्रोथ हो सकती है. अब नंबर इंक्रीज करना या मास इंक्रीज करना ये नॉन लिविंग में भी देखे जाते हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग है. राइट, जैसे प्लांट ग्रोथ करते हैं. प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस टाइप की है, इनडिटरमिनेट है, मीन्स लाइफ टाइम होती है, यानी कि अनलिमिटेड है. और ये लोकलाइज्ड है, यानी कि कुछ सर्टेन लोकेशंस जस्ट लाइक मेरिस्टेम वहाँ पे होती है. एनिमल की ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है और सेल रिप्लेसमेंट के थ्रू पर ये होती रहती है. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस एंड ग्रोथ इंक्लूसिव म्यूचुअल्स है यूनिसेलुलर के लिए, जबकि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ये मल्टीसेलुलर के. दोनों अलग अलग चीज़ है. राइट, यूनिसेलुलर जस्ट लाइक बैक्टीरिया, अमीबा एंड यूनिसेलुलर एल्गी, इन सब के अंदर एक सिमिलर टाइप की सिनेमन्स टाइप की ग्रोथ होती है, वो प्रेजेंट होती है. मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शंस एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग है, और इनमें सेल डिवीज़न के थ्रू ये ग्रोथ होती है. लिविंग की ग्रोथ की बात करूँ तो ऑल लिविंग है जो ग्रो करते हैं उनमें इंट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ पाई जाती है, इंट्रिंसिक टाइप का ग्रोथ पाई जाती है, और उसके अंदर भी बॉडी मास इंक्रीज होता है. नॉन लिविंग की बात करो तो उसमें एक्सट्रिंसिक यानी कि ऑन सरफेस उनकी ग्रोथ होती है, उनमें भी बॉडी मास इंक्रीज होता है, जस्ट लाइक सैंड ड्यून्स, बिल्डर्स एंड माउंटेन. इन सब में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है. Then we moved reproductions, that is the two type, sexual, asexual, or it's not a defining features because many organisms just like worker bee, mules and infertile human which are not able to reproduce, it means it's not a defining features. Then we read metabolism. What is the metabolism? Metabolism is the sum of total of all chemical reactions occurring in a living body. There is two types of reactions, chemical reaction, that is the catabolism and anabolism. Right? Catabolism is the breakdown of a biosynthetic molecule and is the formations of biosynthetic molecule is the anabolism. Metabolism is a defining features. It can be demonstrated outside the cells in cell-free systems, just like test tube baby in the vitro conditions. It's not a living things, right? ये living चीज़ नहीं है, but ये living reactions ज़रूर है. Right? Then we read ability to sense environment. Ability to sense environment. Respond to those environmental stimuli and consciousness. It's a defining features. राइट, ह्यूमन है वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो खुद की
अवेयर रखता है, जिसे अपन साइंस की टर्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। देन एनसीईआरटी बात करती है पेशेंट को लेकर, जो कि कोमा के अंदर है, उसमें मेटाबॉलिज्म तो प्रेजेंट है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो एब्सेंट है, और उसको ब्रेन है जो डेड कंडीशन में है। देन वी रीड डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन से, दैट इज द सेल ऑर्गेनाइजेशंस, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, राइट, एंड नॉन डिफाइनिंग इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। देन वी रीड diversity in the living, that is the numbers and type of organisms present on the earth. It's approximately 1.7 to 1.8 million species, right. Classifications is anything is grouped. क्लासिफिकेशन क्या होता है, हर एक चीज़ को एक मैनर्स वे में ग्रुप में रखना इज द क्लासिफिकेशंस। टेक्सोनॉमी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको ग्रुप में रखा जाएगा बेस्ड ऑन कैरेक्टर, अलग अलग वेरियस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा एक कैरेक्टर के बेसिस पे। फिर हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक्स, इसके अंदर टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी इन दोनों को इंक्लूड करके रखते हैं। फाइलोजेनी यहाँ पे क्या होता है, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। कैरल लिनियस की बात करते हैं, जिन्होंने सिस्टम ऑफ नेचर नाम की एक बुक दी थी। देन एनसीईआरटी बात करती है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी, दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इट इंक्लूड, मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या इंक्लूड करती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल्स स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ये इंक्लूड करती है। देन प्रोसेस एंड बेसिस टू टेक्सोनॉमी, दैट इज द ऑर्डर, राइट, CICN, कैरेक्टराइजेशंस, देन आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नोमेनकल्चर कर देते हैं। नोमेनकल्चर एक तो लोकल नाम होता है जहाँ से वो ली गई है, और साइंटिफिक नाम जो इंटरनेशनली साइंटिफिक रूप पे बनाते हैं। बाइनोमिनियल नोमेनकल्चर्स कैरोलस लिनियस ने दिया, 2 वर्ड है, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस वर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ऑथर का नाम है जो आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जीनस स्पीसीज, और यहाँ पे अपन ऑथर का नाम जस्ट लाइक लिन वहाँ पे लिखते हैं, एनसीईआरटी बोलती है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स के अंदर प्रिंटेड करेंगे, और ये चीज़ दिखाता है कि ओरिजिनेट है लैटिन से, और हैंड राइटन करना है तो अपन उसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करेंगे, राइट। देन व्हाट वी रीड, nomenclatures. What is the nomenclature? For plant, scientific name plant के लिए ICBN डिसाइड करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर्स, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर्स। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसमें अरेंजमेंट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लासिफिकेशंस है जो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, राइट। फिर अपन यहाँ पे पढ़ते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या डिवीज़न। डिवीज़न प्लांट के लिए, फाइलम है जो एनिमल के लिए, और फिर आते हैं किंगडम। सो स्पीसीज से लगाकर किंगडम तक मूव करते हैं, राइट। यहाँ से ये असेंडिंग के वे में है, राइट, और किंगडम के लेवल तक जाते जाते यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी कि स्पीसीज से किंगडम जाते हैं, राइट। तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, कॉमन कैरेक्टर
डिक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, राइट, लेस सिमिलरिटी। राइट, कॉमन कैरेक्टर घट जाएंगे तो सिमिलरिटी ऑब्वियसली घट जाएगी। राइट, फिर एक टेबल है एनसीईआरटी की, जिसे अपन याद रखेंगे। उसमें सबसे पहले ह्यूमन, देन हाउस फ्लाई, देन मैंगो, देन वीट। ह्यूमन, होमोसेपियन, होमोसेपियन जिसमें जीनस क्या है, होमो, होमोनिडी इज द फैमिली, तो फैमिली क्या है, होमोनिडी। प्राइमेटा इज द ऑर्डर, मेमेरिया इज द क्लास, एंड कॉर्डेटा इज द फाइलम या डिवीज़न। कॉर्डेटा क्या है, फाइलम एंड डिवीज़न। इस टाइप से इन तीनों का अपन बता सकते हैं कि हाउस फ्लाई फैमिली की बात करो तो म्यूसिडी हो जाएगी, मैंगो में ये चीज़ एनाकार्डियसी हो जाएगी, और वीट में ये चीज़ पोएसी हो जाएगी। राइट, इसमें और ध्यान रख सकते हो, जो ये म्यूसिडी है इसका जो ऑर्डर है वो है डिप्टेरा है, एनाकार्डियसी का यानी कि मैंगो का सेपिंडल्स है,